हेलो दोस्तों, आप लोगों का दिवा किरण चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10 CBSE कोर हिंदी की पढ़ाई करवाऊँगी। तो क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद काव्य खंड से आज मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो सूरदास जी के बारे में पहले मैं उनका जीवन परिचय दूंगी, तो मेरे साथ साथ ध्यान से सुनिए। तो सूरदास हमारे साहित्य जगत के, इनको क्या कहा जाता है? सूरदास को साहित्य जगत का सूर्य कहा जाता है। और इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1583, ठीक है, 1583 में इनकी मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है। और ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनका आवाज़ इतना अच्छा था, गायन में ये विलक्षण प्रतिभा रखते थे, इसलिए इनको महाप्रभु वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन के लिए रख लिया था। कोई कोई कहता है कि सूर्य जन्मांत अंधे थे, लेकिन किसी किसी जगह पर इन्होंने ऐसा सटीक सजीव वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि नहीं, ये आरंभ से ही अंधे नहीं थे। तो इस तरह की कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इनके बारे में। तो सूरदास की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। सूरसागर उनकी कीर्ति का मुख्य आधार है। और इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? तो ये मेन रूप से वात्सल्य रस के कवि हैं। इनकी रचनाओं में भक्ति और वात्सल्य रस झलकता है। तो कहीं कहीं श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार रस का वर्णन इनके पद में दिखाई देता है। और इनकी भाषा शैली, अब इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो इनके जो पद है वो गेय शैली में है। शैली कौन सी है? गेय शैली। भाषा है ब्रज भाषा, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। इनकी भाषा में अद्भुत मिठास, मधुरता और कोमलता है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, रूपक और वक्रोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इन्हीं सब कारण से इन्हें सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है। प्रधान रूप से इन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में अपने पदों में लिखा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूर के पद पहला है, मैं एक बार रीडिंग लगाती हूँ, उसके बाद व्याख्या करूँगी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर सूरदास जी ने किस समय का वर्णन किया है? जबकि कृष्ण मथुरा चले गए हैं राजभार संभालने के लिए, राजकाज संभालने के लिए। वहाँ की जनता बहुत ही परेशान थी आतताइयों से। तो कंस का वध करने के बाद जब कृष्ण वहाँ के राजा बन जाते हैं, तो यहाँ पर गोकुल में यहाँ के वासी उनके विरह में बिल्कुल पागल हैं। उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। यहाँ की गोपिकाएँ, यहाँ के बच्चे, पुरुष, सभी लोग अनन्य प्रेम करते थे कृष्ण से। तो अब तो वो आ नहीं सकते हैं, इसलिए उनके एक मित्र उद्धव या उनके मंत्री, जो कि बहुत ही विद्वान है, ज्ञानी है, योग का अच्छा ज्ञान है उनको, तो यहाँ पर गोकुल में भेजते हैं कि हमें आप लोग भूल जाइए। ये अपना संदेश दे करके उद्धव को भेजते हैं कि जा कर के वहाँ पर बोलो कि वो मुझे भूल जाए
और अब योग साधना में परम ब्रह्म में लीन हो जाए, उस परम ब्रह्म परमात्मा का वो ध्यान करें जिससे उन लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होगी और मुझे भूल जाए। तो यही संदेश दे करके वो गोकुल उद्धव को भेजते हैं। तो जैसे ही उद्धव गांव में पहुंचते हैं तो गोकुलवासी सब दौड़ दौड़ के उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनसे हालचाल कृष्ण का जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण कुछ ऐसा संदेश देकर भेजे हैं कि जिससे उन लोगों को शांति मिलेगी, कि वो कब आ रहे हैं ये बात बताएंगे, कृष्ण कैसे हैं ये बताएंगे, या इन लोग कहीं जाकर मिल सकते हैं क्या, ऐसा संदेश देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो इसमें क्या, तो उसके बाद जब वो उद्धव उन्हें बोलते हैं कि आप लोग कृष्ण को भूल जाइए और योग में लीन हो जाइए, तब गोकुलवासी या गोपिकाएँ उनसे क्या कहती हैं, तो इसी में उस समय का इसमें वर्णन है। तो इसे भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है इस समय की घटना को। तो उस समय जब उद्धव आते हैं उस समय एक भंवरा उड़ता हुआ आता है। तो ये डायरेक्ट उद्धव को तो कुछ उलाहना नहीं दे सकती, तो भंवरे को अपना प्रतीक मान करके उससे कह रही हैं। तो क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव कहते हैं कि तुम कृष्ण को भूल जाइए आप लोग। तब उन्हें बोलती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली। उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो क्यों, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम्हारा मन अभी तक इस प्रेम की धागा में, प्रेम की, कृष्ण की प्रेम के धागा से तुम नहीं बंधे हो। अपरस माने अछूते हो, दूर हो। स्नेह तगादे, तगाते, स्नेह मन प्रेम, प्रेम का धागा, तागा मीन्स धागा, धागा से तुम नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा अनुराग में, इस प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा है अभी, इसलिए तुम इस विरह वेदना को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। तुम उस प्रकार से ही हो जैसे पुरैन का पत्ता, पुरैन मीन्स कमल, कमल का पत्ता जैसे जल में रहता है लेकिन वो जल से अछूता रहता है, उस पर थोड़ा सा भी पानी का दाग, पानी का रस नहीं लगता है। उसी तरह से तुम कृष्ण के पास रह करके भी उनके प्रेम से अछूते हो। और क्या कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से कि तेल की गगरी में यदि हम थोड़ा पानी गिर जाता है, पानी डाल दे तो वो क्या होता है, दोनों अलग अलग रहता है, दोनों आपस में नहीं मिलता है। जैसे यदि दूध में यदि हम पानी डालेंगे तो वो दोनों मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आएगा कि दूध कहाँ गया और पानी कहाँ गया। ठीक है, दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन क्या है, तेल से भरा गगरी हो, उसमें यदि हम जल डालते हैं तो दोनों अलग अलग रहेगा। इसी तरह से कह रही है कि तुम भी कृष्ण के पास रह करके भी तेल से भरी गगरी के समान हो, है, तुमको थोड़ा सा भी एक बूंद भी असर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और तुमने इस प्रीति के जो नदी बह रही है, प्रेम का जो नदी बह रहा है, तुम कृष्ण के पास, उसके पास रहते हुए भी जो नदी के सागर, प्रेम के सागर है, तुमने अभी तक उसमें डुबकी नहीं लगाया है, अर्थात उनसे प्रेम नहीं किया है। तभी तुम ऐसा बात कह रहे हो, हम लोगों से योग करने के लिए कह रहे हो। जो एक बार उनके प्रेम भक्ति में या उनसे स्नेह करने लगा, उनके प्रेम में डूब गया, तो उसे कुछ भी नहीं भाता है, वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता है। तो प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। ना ही तुम्हारी दृष्टि, जो उनकी सुंदरता है, उनका जो पराग है, उनका चेहरा जितना सुंदर है, उसमें भी तुम्हारा पराग में के ऊपर तुम्हारी दृष्टि अभी तक नहीं गई है, इसलिए तुम ऐसी बातें कह रहे हो। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो अबला है ना, भोली है, इसलिए तुम ऐसा हम लोगों को ज्ञान की बातें हम लोगों से कर रहे हो। सोचते हो कि हम लोग तो पागल हैं, अबला हैं, जो भी बोलोगे हम लोग मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कैसे हैं, जैसे गुड़ में लगी हुई चींटी। कृष्ण का प्रेम हम लोग इतना करती हैं जिस प्रकार से
गुड़ में लगी हुई चींटी भले ही मर जाए लेकिन वो उसका त्याग नहीं करेगी। इसी प्रकार हम लोग भी हैं, हम लोग कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। तो ये पहला पैराग्राफ हुआ। अब सेकंड रीडिंग लगाऊंगी, साथ में तुम लोग भी पढ़ो। मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि, सुनी सुनी बिरहिनी बिराह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा ना लही। तो यहाँ पर गोपिकाएं सोच रही थी कि उद्धव आकर के उन लोगों को कृष्ण के आने का, कब आएंगे, ये अवधि अब समाप्त हो रही है, ये बताएंगे। इस आशा में वो लोग थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मन की मन ही माज रही। कह रही है कि हम लोगों की मन की इच्छा तो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब मैं आपसे क्या कहूँ उद्धव, अब तो हम लोगों से कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। जो हम लोगों की इच्छा थी वो तो मन में ही रह गई। हम लोगों को क्या उम्मीद था आपसे, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम लोगों को तो ये आशा था कि अवधि आधार, जो आधार है, हम लोगों का जीवन का आधार क्या है कि उनके आने की आशा, इसी आशा में हम लोग जी रही थी। लेकिन आपने तो ऐसा कह करके कि उन्हें भूल जाइए और योग अपना लो, ऐसा कह करके तो हम लोगों का कष्ट को और बढ़ा दिया है। तन मन बिथा सही, हम लोगों का उनका आने की आशा को लेकर के हम लोगों का तन और मन इस व्यथा को सह रहा था। बिथा सही मीन्स सह रहा था। तन और मन दोनों से हम लोग इस तकलीफ को सह रहे थे कि एक ना एक दिन ये अवधि समाप्त होगी और हम लोग का मिलन का समय आएगा। फिर क्या हुआ, अब इन जोग संदेशनि, सुनी सुनी बिरहिनी बिराह दही। अब इस जोग का संदेश को सुन सुन करके हम लोगों का, जो हम लोग विरहिनी हैं, हम लोग व्याकुल हैं, विरह में तड़प रही हैं, उनकी विरह को और ये बढ़ा रहा है। आपका ये योग संदेश और इस विरह वेदना को बढ़ा रहा है। विरह दही मीन्स विरह को बढ़ाना, आग की तरह आग लगा रहा है। विरह वेदना को और बढ़ा रहा है। दही मीन्स आग, आग के जैसा जलन हो रहा है हम लोग। चाहती हुती गुहार जितही ते, उड़ते धार बही। हम लोग जहाँ से उम्मीद किए थे कि हम लोगों को जान को आप रक्षा करेंगे, जान की रक्षा करेंगे, उधर से ही अब उल्टी गंगा बह रही है, जिसमें हम लोगों को और तकलीफ हो रहा है सुन करके आप उसी बात को कह रहे हैं। तो आपसे ये उम्मीद हम लोगों का ख़त्म हो गया। उठते धार में उधर से ही उल्टी गंगा बह रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न ले। अब हम लोग क्या धैर्य धारण करें, आपका तो कोई मर्यादा ही नहीं रह गया। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ लोग लाज कुछ आपको है ही नहीं। आप इतना बड़ा बात बोल रहे हैं कि कृष्ण को भूल जाएं हम लोग, तब तो आपको कोई मर्यादा ही नहीं रह गया, कोई सीमा ही नहीं रही आपकी बात की। तो हम लोग कैसे धीर धारण करें, धैर्य कैसे धारण करें हम लोग। अर्थात हम लोग कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ सकती, इसलिए आप ऐसा ना बोलिए। तो बच्चों, आज मैं इतना ही करती हूँ, 2 पैरा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3rd और 4th का व्याख्या करूँगी और प्रश्न उत्तर के साथ। फिर आप लोगों को प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ में दिया हुआ है उसे करवाऊँगी। यदि उसे आप लोग कंप्लीट करते हैं तो जो भी छोटा क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप लोग उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए 2nd पार्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर उसे करिएगा। ओके, थैंक यू।